पूर्व की जीवन कला, आश्रम प्रणाली। जीवन के क्रम के साथ व्यक्ति नहीं है। जीवन का पहला क्रम है शक्ति संचय, और इसमें एक दूसरी बात और ख्याल में ले लेनी जरूरी है। इस ब्रह्मचर्य के 25 वर्ष के आश्रम में हमने एक दूसरी और अत्यधिक गहरी मनोवैज्ञानिक बात जोड़ी थी, जो आज नहीं कल जगत को वापस लौटा लेनी पड़ेगी, अन्यथा जगत का बचना असंभव है। और वह थी कि 25 वर्ष हॉटशिप के कठिन श्रम का समय था। अब यह बड़े मजे की बात है कि जिस व्यक्ति का बचपन जितना ही श्रम का हो, उसकी शेष जिंदगी उतने ही सुख की होती है, और जिसका बचपन जितना सुख का हो, उसकी शेष जिंदगी उतनी ही विषाद और दुख की होती है। बचपन में जो चटाई पर सोया, बचपन में जिसने रूखी सूखी रोटी खाए, बचपन में जिसने कुदाली चलाई, लकड़ी चीरी, गाय चराई, जिंदगी उसे जो भी देगी वह इससे सदा ज्यादा होगा। और सुख सदा तुलना में है, कंपैरिजन में है। जिंदगी जो भी देगी वह सदा इससे ज्यादा होगा। आज हम ठीक उल्टा पागलपन करते हैं। बाप को जो सुख नहीं है वह बेटे को मिल जाता है। घर में जो सुख नहीं है वह हॉस्टल में, छात्रावास में मिल जाता है। 25 वर्ष बीतते हैं बिल्कुल बिना श्रम के, बिना काम के, बिना हॉर्डशिप के, बिना स्ट्रगल के। और 25 साल के बाद जिंदगी में आता है संघर्ष, आता है श्रम। और फिर इसलिए जो भी मिलता है वह कोई भी तृप्त नहीं कर पाता। कंपैरेटिव जो भी मिलता है वह सब बेकार लगता है। जो भी मिलता है वह आशाओं के प्रतिकूल लगता है। 25 वर्ष का पहला आश्रम श्रम का, साधना का, संकल्प का आश्रम था। इसलिए जिंदगी जो भी देती थी, रूखी सूखी रोटी भी देती थी, तो इतनी स्वादिष्ट थी जिसका कोई हिसाब नहीं। रोटी अब उतनी स्वादिष्ट नहीं है। सच बात, रोटी तो बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन खाने वाला स्वाद लेने की कला भूल गया है। रोटी आज दुनिया में पहले से बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है, लेकिन स्वाद लेने वाला पहले से बहुत कमजोर है। स्वाद लेने वाला बिल्कुल बीमार है। मकान दुनिया में आज जैसे हैं ऐसे कभी भी न थे। सम्राटों को, अकबर को और अशोक को जो मकान नहीं थे, वे आज एक साधारण आदमी को भी मिल सकते हैं, मिल गए हैं। लेकिन आज मकानों में रहने का कोई सुख नहीं है, क्योंकि रहने वाले के पास सुख को तौलने का कोई मापदंड नहीं है, सुख को अनुभव करने की कोई क्षमता नहीं है। 25 वर्ष ब्रह्मचर्य के कठिन श्रम के वर्ष थे। बाद की जिंदगी प्रतिपल पर कम श्रम की होती चली जाती थी। यह ठीक क्रम है। अधिक शक्ति जब है हाथ में तो अधिक श्रम कर लेना चाहिए। आज बच्चे कम श्रम कर रहे हैं और बूढ़े ज्यादा श्रम कर रहे हैं। यह बिल्कुल उल्टा क्रम है। बच्चों के पास शक्ति है, बूढ़ों की शक्ति क्षीण हो रही है। लेकिन बूढ़े जुटे हैं बैलों की तरह और बच्चे आराम कर रहे हैं। फिर ये आराम करते बच्चे अगर यूनिवर्सिटीज में आग लगाएं, अगर ये आराम करते बच्चे पत्थर फेंकें, कांच फोड़ें, तो कुछ आश्चर्य नहीं है। इनके पास काम नहीं है। ये बिल्कुल बेकाम है। इन्हें कुछ काम चाहिए। इन्हें कुछ तोड़ने को चाहिए। ये जंगल की लकड़ी काट लेते थे, तब ये गुरु के झोंपड़े पर पत्थर नहीं फेंकते थे। लकड़ी काटने में ही इनकी इतनी शक्ति लग जाती थी, इतने हल्के हो जाते थे। अब काटने पीटने फूंकने जैसा कुछ भी उनके हाथ में नहीं है। अब वे पत्थर फेंक रहे हैं। पहला आश्रम, जबकि व्यक्ति के जीवन में प्रभात है शक्ति का, शक्ति के संचय, प्रयोग, क्षमता के विकास का समय है, विश्राम का नहीं। विश्राम का समय धीरे धीरे आएगा। आखिरी क्षण जिंदगी के सूर्यास्त के समय विश्राम का क्षण होगा।
तो हम 75 साल के बाद आखिरी संन्यास के आश्रम में पूर्ण विश्राम की व्यवस्था किए थे। पूर्ण विश्राम, पहला पूर्ण श्रम, अंतिम पूर्ण विश्राम। बीच में 2 सीढ़ियां थीं। इस पहले को एक तरफ से और समझ लें कि व्यक्ति का जो भी विकास है वो करीब करीब 25 वर्ष में पूरा हो जाता है। मनोवैज्ञानिक तो कहते हैं और जल्दी पूरा हो जाता है। इसलिए विकास इसके पहले कि पूरा हो जाए, व्यक्ति की पूरी पोटेंशियलिटी को जगा लेने की कोशिश की जानी चाहिए। इसके पहले कि विकास का क्षण बीत जाए, व्यक्ति के भीतर जो भी शक्ति छिपी है बीज रूप, वह सब वृक्ष रूप बन जानी चाहिए, वह वास्तविक हो जानी चाहिए। इसलिए रत्ती भर विश्राम का मौका 25 वर्ष में नहीं था। सतत श्रम था, कठोर श्रम था, अथक श्रम था, और इसके 2 परिणाम होते थे। एक तो वह व्यक्ति अपनी पूरी शक्तियों को जगाकर जीवन में जाने के योग्य हो जाता, और दूसरा, इसके बाद जीवन उससे जो भी देता वह उसके लिए संतोष और आनंद बनता। आज की दुनिया में कोई भी चीज संतोष नहीं बन सकती। आज हमारी सारी व्यवस्था ऐसी है कि हर चीज असंतोष ही बनेगी। उसे असंतोष बनना ही पड़ेगा, क्योंकि संतोष की एक कला थी, वह जीवन के क्रम के साथ थी। जब वृक्ष पर फूल आते हैं तभी आने चाहिए, और जब वृक्ष के पत्ते झड़ते हैं तभी झड़ने चाहिए। जब वृक्ष बूढ़ा हो जाए तब हमें उससे वैसी आशा नहीं रखी चाहिए जैसे जब वृक्ष जवान था तब हमने आशा रखी थी। आज बड़ी हैरानी की बात है कि आज जवान से हम कोई आशा ही नहीं रखते, जिससे सर्वाधिक आशा रखी जानी चाहिए। इस ब्रह्मचर्य के काल में एक तीसरी और प्रक्रिया थी जो आपको ख्याल दिला दूं, वह भी जीवन का हिस्सा थी। इस ब्रह्मचर्य के काल में चाहे किसी परिवार से कोई व्यक्ति आए, जीवन साम्यवादी था, कम्यून का था। गरीब का हो, अमीर का हो, सम्राट का लड़का हो, कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ब्रह्मचर्य के 25 वर्ष सहजीवन के वर्ष थे और समान जीवन के वर्ष थे। सम्राट का लड़का भी लकड़ियां चीरता, वह भी गाय बैल को चराने जाता, वह भी गोबर से सफाई करता, वह भी गुरु के पैर दबाता। ये 25 वर्ष कम्यून के समानता के वर्ष थे, और इन 25 वर्ष में जो भी हृदय में प्रविष्ट हो जाता है वह जीवन भर साथ रहता है। इसलिए चाहे समाज में असमानता दिखाई पड़ती रही हो, व्यक्तियों के चित्तों में कभी असमानता नहीं थी, और समानता की कोई पागल प्यास भी नहीं थी। जिसको स्पर्धा कहें दूसरे से, वह 25 वर्ष में इस अर्थों में पैदा ही नहीं हो पाती थी, क्योंकि सब समान था। इसलिए हमने एक नॉन कॉम्पिटिटिव, एक स्पर्धामुक्त, महत्वाकांक्षा शून्य समाज के निर्माण का प्राथमिक आधार रखा था।